मैं ये 10 काम करता हूँ, जबकि मैं बिलीव करता हूँ कि मैं इतने सारे काम नहीं करता। मैं जस्ट एक ऑर्डिनरी किड हूँ, एक ऑर्डिनरी बच्चा हूँ जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुल्क की खिदमत करना चाह रहा है और उसके लिए अपनी एफर्ट्स जो है वो लगा रहा है। ठीक है, सो मैं इतना से कहूंगा। दूसरी बात जो है वो मैं कहूंगा कि हर बंदे की ये मकसद होना चाहिए। जिस भी बंदे का ये मकसद है कि वो अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए या अपनी नेशन की खिदमत करने के लिए, अपने लोगों की खिदमत करने के लिए एफर्ट्स करता है, अल्टीमेटली वही इस दुनिया में कामयाब होगा और वही कुछ अचीव भी करा। बात कर लेते हैं अबाउट द टॉपिक। देखिए, टॉपिक बड़ा मजे का है, आर्ट फ्रॉम रिकवरिंग, लाइक रिकवरिंग फ्रॉम फेलियर। तो आई बिलीव कि फेलियर की अगर हम बात समझे ना, सबसे पहले तो फेलियर तो एक ऐसी चीज है जो हर बंदे की जिंदगी में आना है। ठीक है, इतने बड़े अजीम से अजीम शख्सियत, इतने बड़े बड़े लोग और पता नहीं किस किस लेवल पर काम करने वाले लोग, उनकी जिंदगी में भी फेलियर आता है। ठीक है, हाँ, मैंने एक चीज आपको बताता हूँ। मुझे एक मरतबा एक पोस्ट पढ़ने को मिली थी बुक की हवाले के साथ, वो लिखा हुआ था ऑथर ने, और वो बड़ा मजे का था। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर तुम अपने घर के सरदार सरबराह बनना चाहते हो तो घर के 10 लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम अपनी गली के सरबराह बनना चाहते हो तो गली में जो 25-30 घर हैं उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर तुम उससे बड़े लेवल पर जाना चाहते हो तो उससे बड़ी नाकामी और बातों के लिए तैयार हो जाओ, जो जिसको हम कहते हैं टॉन्ट्स कहते हैं या क्रिटिसिज्म कहते हैं। अगर तुम एक मुल्क के वजीर आजम बनना चाहते हो तो उस मुल्क के तमाम लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने वहां पर ये चीज सीखी थी, ये बातें सुनना, क्रिटिसाइज होना या नाकामी, इट मीन कि भाई उस लेवल का आपको फेलियर मिलेगा। मतलब कि अगर एक कैप्टन है जो कि सिर्फ एक आम सी सीरीज का कैप्टन है और वो हार जाता है तो वो सिर्फ एक आम सी सीरीज हारेगा। लेकिन अगर एक कैप्टन है जो कि वर्ल्ड कप खेल रहा है और वो हारता है तो उसको वर्ल्ड कप की ही नाकामी मिलेगी ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरीथिंग। हमें बस एक चीज के लिए तैयार होना, और वो चीज ये है कि हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि आपकी लाइफ में नाकामियां भी आएंगी, कामयाबियां भी आएंगी। आप बहुत सारी चीजों को अचीव भी करोगे, बहुत सारी चीजें आपसे छिन भी जाएंगी। ठीक है, तो मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि आपने उस फेलियर को सर पर सवार नहीं कर लेना। ठीक है, मतलब a lot of things happen to me a lot of times। मैं बहुत बुरे तरह से फेल हुआ। एग्जांपल तौर पे हमारा ये जो एक बड़ा माइंडसेट है कि बच्चे जो हैं वो बहुत सारे नंबर्स लें, 96%, 97% मैट्रिक के अंदर। मेरे उतने नंबर नहीं आए। अब एक आम तबके की नजर से देखें तो वो तो एक बहुत बड़ी नाकाम है। मुझे तो उस पर आगे आना ही नहीं चाहिए। बट आई बिलीव हाँ, पेरेंट्स का बहुत इसमें सपोर्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन मुझे उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज आई नो कि ये मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, जब आप अपना एक मकसद बना लेते हो, एक मेरा जो मकसद है, मेरा मकसद ये है कि मैं आने वाले वक्तों के अंदर 1000 लोगों को बिजनेस सिखाऊं और उनको बिजनेस के ऊपर लेकर आऊं। अब मुझे इस सफर, इस रास्ते, इस काम के अंदर बहुत सारी नाकामियां होंगी, बहुत सारे लोग पीछे छोड़ देंगे। लेकिन मेरी जो कामयाबी है वो है जो ये कि मैं हर बार गिरूं और फिर वापस ऑन ट्रैक आ जाऊं। मैं हर बार नाकाम हूं और फिर वापस ऑन ट्रैक आ जाऊं। मैं हर बार बुरी तरीके से फेल हूं और फिर वापस ऑन ट्रैक आ जाऊं, क्योंकि ट्रैक पर वापस आना इज मोर इम्पोर्टेंट। इतनी स्मूथ जिंदगी किसी की भी नहीं होती जितनी स्मूथ जिंदगी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप जिस लेवल पर हो, आप जहाँ कहीं भी हो, आपको कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर ये बैक क्लैशेस फेस करने पड़ेंगे, आपको नाकामियों को फेस करना पड़ेगा। आपको जो जो चीजें जो कि आपको अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, जैसी भी लगती हैं, आपको इन सब चीजों को फेस करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता कि मैं बिलीव करता हूँ कि देखें, नाकामी, फेलियर, ये सब चीजें जो है, फेलियर इज ऑब्वियसली समथिंग। आप एक ट्रैक पे जा रहे हो तो आप गिर जाते हो, आप हार जाते हो। तो आपने बस इस चीज को समझना है कि जब भी आप गिरते हो, जब भी आप फेल होते हो, अब वहां पर आगे दो चीजें आपकी लाइफ में आती हैं। या तो आप उससे एक बहुत ही डिमोटिवेटेड शख्स, एक बहुत ही नाकाम शख्स बन जाते हो जिसका जिंदगी में आगे कोई भी वो नहीं होता, रिजल्ट नहीं होता। आप जिंदगी में आपने कुछ अचीव नहीं किया, आप फिर अपनी लाइफ में बेकार इंसान बन जाओगे अगर आप फेलियर के बाद रिकवर नहीं करते। दूसरी चीज ये कि आप समझते हो कि यार मैं अपनी जिंदगी में फेल हुआ, अच्छा जी, इट मीन्स कि मुझे एक एनालिसिस करना चाहिए कि यार मैंने क्या क्या पहले गलतियां की थी, क्या क्या चीजें मैंने बुरी की थी। अब मैं उन चीजों को दुरुस्त करूँ, ठीक करूँ और वापस ऑन ट्रैक आ जाऊँ। ठीक है, आपको क्या लगता है कि
जो बड़े लोग हैं, जो ये फेमस शख्सियात हैं, जो वजीर आजम हैं, या जो मैं हूँ, या मेरे अलावा और जो लोग हैं जो सर्व कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में कभी कोई फेलियर नहीं आया? नहीं, उनकी लाइफ में भी फेलियर आता है, बट द थिंग इज उनसे रिकवर करना आना चाहिए। एक बड़े मजे की बात मुझे याद आई, जो एक चीज मैं समझता हूँ कि सिर्फ वही बंदा एंजॉय कर सकता है जो फेल हुआ। क्यों? जब आप कामयाब हो जाते हो, जब आप किसी लेवल पर आ जाते हो, जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, या जब आपके पास फेम आ जाता है, या जब आपके पास कोई चीज आ ही जाती है लाइफ के अंदर, तो देयर इज समथिंग व्हिच आई बिलीव कि सिर्फ आप एंजॉय कर सकते हो, और वो ये है कि लोग आपकी सिर्फ कामयाबियों को याद रखते हैं। आज तक मुझसे जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि अब्दुल्ला, हमें आपका वो लेक्चर याद है, ये मीनार पाकिस्तान के ऊपर आपने किया था, हमें वो आपका जिना कन्वेंशन में बात की भी याद है। वो मेरी कामयाबियां हैं, ठीक है, जो उनको याद रहती हैं, ठीक है। मुझे क्या याद है, लोगों को आपकी कामयाबियां याद रहती है, आपको अपनी नाकामियां याद रहती है। वही मैं फलां फलां बार में हारा था, फलां फलां बार मैं गिरा था, उस टाइम पर ऐसा हुआ था कि मैं डीमोटिवेट हो गया था। मुझसे आप पूछो तो मुझे शायद अपने इवेंट ना याद हो कि कितनी बार हुए, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर याद होगा कि मैं किस डेट में, किस टाइम पर मैंने डीमोटिवेट होकर हिम्मत हारी थी। मैंने किस एग्जैक्टली मोमेंट पर ये सोचा था कि यार मुझे हाथ जाना चाहिए, मुझे छोड़ देनी चाहिए इस फील्ड को, ठीक है। तो वो चीजें मैं एंजॉय कर सकता हूँ, मेरे फेलियर्स को। तो ये जो फेलियर्स है, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। फ्रॉम लास्ट 2 years मैं एक अजीब सा, एकदम मेरा पैराडाइम है कि अजीब से मैं वे में जिंदा हूँ। मैं कहता हूँ, मैं हंस के कहता हूँ कि मैं पता नहीं कैसे जिंदा हूँ। मैं आज के टाइम के अंदर जो भी चीजें बुरी होती हैं उन पर खुश हो रहा होता हूँ, ये सोच के कि आने वाले 10 साल के बाद जब मुझे CNN में और बड़े बड़े चैनल्स में बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि सर कैसी आपकी लाइफ गुजरी, तो मैं खुशी से बताऊंगा कि हाँ, जब यार मैं 15 years से था तो मेरे साथ ये चीज बुरी हुई, तब मैं मुझे ये वाली नाकामी फेस करने को मिली। यार जब मैं 16 का था तो मुझे उस बंदे की ये बात और ये काम मैंने शुरू किया, इसमें मैं फेल हो गया। मैं बहुत सारी चीजों में मैं भी फेल होता हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीजों में आप भी फेल होते हो। फेलियर इज जस्ट एज नॉर्मल एज ब्रीथिंग, मतलब सांस लेते ना, हर बंदा सांस लेता है, वैसी नाकामी हर बंदे के लिए, ठीक है, हर बंदे की आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आप नाकाम हो गई, कभी ना कभी तो आप बैकलैश आई गई, लेकिन इस नाकामी के बाद वापस काम पर, वापस एफर्ट्स पर, वापस ट्रैक पर आना सबसे ज्यादा अहम है। इंसान वो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकता जो अपनी नाकामियों के बाद वापस ऑन ट्रैक ना आ सके, ठीक है। तो अपनी नाकामियों के बाद ऑन ट्रैक आना सीखो, ताकि आपके पास एक सक्सेस स्टोरी हो। और जब भी आप अपनी लाइफ में फेल होते हो, जब भी आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हो, तो आप फेल नहीं होते। That's just one step more towards success, ठीक है। मतलब कि मैंने एक काम शुरू किया कि मैं एक बहुत बड़ा सर्विस बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर जितने भी लोग हैं वो आए और आकर बिजनेस सीखें, बिजनेस करें। अब मैंने ये काम शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि जी लोग मेरे पर एलिगेशंस लगते हैं जी कि ये सही नहीं है, या ये लोगों को लूट रहे हैं, इसके सिर्फ 4 चीजें। तो क्या हुआ, ऑन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट यही लगेगा ना कि मैं फेल हो गया। यार अब्दुल्ला समीन ने बड़ी अपनी तरफ से इंस्टीट्यूट बनाया था और वो इंस्टीट्यूट चला ही नहीं, लोगों को वो पसंद ही नहीं आया। ये नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है तो इससे एक बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर मकसद जो मैं मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अच्छा अब ये हो, इसको मतलब मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। होमवर्क क्या होता है कि आपकी प्री प्रिपरेशन होती है। तो आई बिलीव कि हाँ भाई मैंने अपना होमवर्क पहले कंप्लीट नहीं किया था, इसीलिए मैं इस चीज में प्रॉपर नहीं चल सका। तो मुझे अपना होमवर्क जो है वो पहले कंप्लीट करना है, मुझे पहले प्रिपेयर करना है खुद को, और फिर मैंने काम की तरफ आना है, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा पहले से प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन, हर चीज के लिए आप अचीव भी करोगे लाइफ में। आप लाइफ में आपसे चीजें वापस भी होंगी, आप नाकाम भी होगे, आप बुरे तरीके से गिरोगे भी, ठीक है, और फिर वापस भी आओगे। कहते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, ठीक है, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप अगर रिंग रिंग कर वैसे ही चलोगे तो फिर आप क्या अचीव करोगे लाइफ के अंदर? जितना ज्यादा आप अचीव करना चाहते हो, उतना ज्यादा क्रिटिसिज्म और उतनी ही ज्यादा नाकामियों के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप 10 रुपए कमाना चाहते हो ना, तो 10 रुपए कमाने के लिए शायद आपको 5 मिनट भी से काम ना करना पड़े, ठीक है। अगर आप 1,000 कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पूरे दिन की दिहाड़ी करनी पड़ती है। अगर आप 5,000 कमाना चाहते हो तो उस लिहाज से आपको अपनी स्किल्स को बेहतर कर कर काम करना पड़ता है। अगर आप 10,000 अर्न करना चाहते हो तो आपको कोई नया आइडिया लाकर उसको सेल करना पड़ता है मार्केट में। अगर आप और ज्यादा कमाना चाहते हो तो आपको अपना बिजनेस सेटअप कर कर उसको एक लेवल पर लेकर जाना होता है, ठीक है।
तो जितना ज्यादा ऊपर जाना चाहते हो, इफ यू ड्रीम बिग, अगर आप ये बड़ा सोचते हो और कहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो कि जी तो बड़ा कुछ अचीव करना चाहता हूँ और ख्वाब देखने तो कोई पाबंदी नहीं है, इस किस्म के जुमले इस्तेमाल करते हो, तो फिर तैयार रहो कि आपके साथ बहुत ऐसी चीजें होंगी जब आपका हिम्मत हारना बनता होगा। जब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब हिम्मत हार भी ली तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उस टाइम पर हिम्मत हार ली या आप पीछे हट गए तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हारना इज वेरी नॉर्मल। नाकामी कुछ भी नहीं है अगर आप उससे रिकवर ना कर सको। अगर आप फेलियर से रिकवर ना कर सको तो फिर वो आपकी फेलियर है। जब आपने रिकवर कर लिया तो फिर तो वो आपकी सक्सेस स्टोरी है। तो उसको फेलियर ना बनाओ, सक्सेस स्टोरी बनाओ और लाइफ को एंजॉय करो। जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो, बिकॉज एंजॉय करना इज मोर इम्पोर्टेंट। काम को, सफर को एंजॉय करो, कामयाबी तक के सफर को एंजॉय करो। एंजॉय करते रहोगे तो ऑब्वियसली यू विल अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और उन सब चीजों को फिर एंजॉय करो और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते रहो, बिकॉज देयर इज नो एंड, ठीक है। सितारों तक भी आपका एंड नहीं है। राम इकबाल ने कहा ना, सितारों से आगे जहां और भी है, तो कोई एंड नहीं है। हम उस एंड की कोशिश ना करो, बस काम करो, काम करो और काम करो, और अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड्स देते जाएगा। अपनी लाइफ की छोटी सी स्टोरी ऐड करता हूँ। छोटी सी स्टोरी ये है, when I was in class 6th and 7th, I never say कि उन दोनों दोस्तों ने या फ्रेंड्स ने ये जिसे हम कहते हैं ना इंटेंशनली किया। इट हैपेंड समहाउ। मेरी लाइफ के अंदर पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा था, ठीक है। मतलब मुझे हम इसको जेलसी कह लें या कुछ भी कह लें, मुझे होता था कि यार मेरे पास अगर इन्फिनिक्स का फोन है तो मेरे दोस्त के पास आईफोन नहीं, और मैं सारे दिन बस इसी प्रेशर में रहता था। और इसी प्रेशर में जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत महंगी महंगी चीजें बिला वजह खरीद कर खाता था और जाया कर देता था। मतलब मुझे याद है मैं मैग्नम खरीदता था। अभी मैग्नम जो थी उस टाइम पर सबसे ज्यादा महंगी चॉकलेट हुआ करती थी, सॉरी आइसक्रीम हुआ करती थी। मैग्नम खरीदता था, नहीं पसंद आई फेंक दी, एक और मैग्नम खरीद ली। जबकि मैं कमाता तो नहीं था ना मैं, ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं प्रूव करने के चक्कर में लगा रहता था। एक वक्त आया, एक पर्टिकुलर टाइम आया जब मुझे ये रियलाइज हो गया कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। माँ बाबा ने मुझे बहुत काउंसिल किया, बहुत समझाया, बहुत प्यार दिया, और फिर वापस ऑन ट्रैक लेकर आए। वो ट्रैक क्या था? वो ट्रैक ये था कि दिस इज कॉल्ड ब्लू ओशन, ठीक है। अगर आप जिंदगी में कहीं पर जाना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो दैट्स कॉल्ड ब्लू ओशन। आपको अपने दोस्तों के प्रेशर में नहीं आना, आप किसी भी और प्रेशर में आना, आपको बस एक मुकाबले वाली उससे निकल जाना। एग्जाम्पल देता हूँ, हम जिस फील्ड में मैं हूँ, इस फील्ड में मतलब मोटिवेशनल स्पीकिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लोग आपको सारा दिन कंपेयर करेंगे कि भाई तुम अच्छा बोलते हो या फलाना स्पीकर अच्छा बोलता है, वो अच्छा बोलता है या वो अच्छा बोलता है। आपस में एक दूसरे को कंपैरिजन करते रहेंगे, ठीक है। उस कंपैरिजन से निकलो, जस्ट एक नया आइडिया लाओ और फिर उस कंपैरिजन से खुद को आउट कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे मोटिवेशनल स्पीकिंग लास्ट 50 साल से चल रही है, ठीक है, और एवरेज पे चल रही है। कासिम इरशाद साहब को संदीप से कंपेयर करेंगे, संदीप को विवेक से कंपेयर करेंगे, विवेक को नायर से कंपेयर करेंगे, हमाद को मुझसे कंपेयर करेंगे, किसी और को, आपस में बस कंपैरिजन करते रहेंगे। मैंने सोचा कि यार मैं कैसे इस कंपैरिजन वाली जंग से, इस मसले से निकल सकता हूँ। हाउ कैन आई जस्ट मेक माई सेल्फ एक्सेल आउट ऑफ इट। तो मैंने क्या किया, मामा की सपोर्ट से, बल्कि ये आइडिया मेरा था भी नहीं, दिस वाज एन आइडिया ऑफ माय मदर, ठीक है। हमने एक लाइव सेशन शुरू किया जो कि रात 9 बजे से 10 बजे तक होता है। अच्छा, अब इस लाइव सेशन का वाहिद मकसद क्या था? इस लाइव सेशन का मकसद ये था कि रोजाना जो भी आते हैं लोग, वीडियो देखते हैं, उनको कोई नया पैगाम और कोई चीज जो कि उनको बेहतरी पर लेकर जा सके वो बताई जाए। इतना से काम शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वो कंपैरिजन से भी बहुत हद तक निकल गया, ठीक है। तो अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, डोंट बी नंबर वन, बी द बेस्ट, ठीक है। हम सारी जिंदगी में लगे रहते हैं कि यार वो क्लास के अंदर वो फर्स्ट पोजीशन आ जाए, जबकि फर्स्ट पोजीशन आने में और बेस्ट होने में फर्क होता है। बेस्ट स्टूडेंट बिहेवियर वाइज, बाकी सब चीजों में बेस्ट होता है। जो फर्स्ट आता है वो सिर्फ नंबर्स में फर्स्ट आता है। तो इसके अंदर डिफरेंट जानो, और मुकाबलेबाजी से बेहतर है कुछ अपना अपना अलग जहान बना लो, ठीक है, और उसी के अंदर रहो और उसी को बेहतर से बेहतर ग्रो करो, अपने अलग लेवल पे रहो। अपने आप को इन सब मुकाबलों से निकालो। इन सब मुकाबलों से निकाल लोगे तो आपकी लाइफ के अंदर क्रिटिसिज्म, हेट, ये जो बेसिक चीजें जो आप खुद अपने लिए बनाते हो वो खत्म हो जाएंगी। बढ़कर दूसरी चीज जो आपको फायदा होगा, आप अपनी कैपेसिटीज का जितना इस्तेमाल करना चाहो उतना इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को अगर एक्सपैंड करना चाहते हो तो इन सब मसलों से निकल जाओ, खुद का कंपैरिजन छोड़ दो, बेस्ट के लिए एफर्ट्स करते रहो और बेस्ट बनने के लिए कोशिश करो।
ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ये 2-3 चीजें थी जो मैं शेयर करना चाहता था। आई होप यू हैव लर्नड समथिंग न्यू। अगर कुछ नया सीखा है तो सीखने का कोई फायदा नहीं अगर आप उस पर अमल न किया, और अमल करोगे तो आई बी वेरी हैप्पी कि यार मैंने एक बात बताई थी, बहुत सारे लोग सुन रहे थे, शायद किसी ने अमल किया। तो अगर किसी ने भी अमल किया होगा आफ्टर माय सेशन तो मुझे बोलने का फायदा होगा। तो मेरे बोलने का भी फायदा रखना और अपनी जिंदगी में भी फायदा लेना। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू।